डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टार्ट लिया हुआ है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज लेक्चर नंबर 12 आप लोगों के सामने मौजूद है। और आज का छोटा सा टॉपिक है, दो छोटे से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं डेली लाइफ में अगर इनका इस्तेमाल देखा जाए तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से खाली हो। यानी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनका डेली लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हमारे पास पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम उन यूजेस को देखेंगे। सबसे पहला यूज़ जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो फूड हम खाते हैं, जो हम ईट करते हैं, खाते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। खुराक जो हम खा रहे हैं ये खुराक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, खुराक कौन कौन सी? जैसे कि हमने रोटी खा ली है तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, जैसे कि हमने गोश्त खा लिया, गोश्त जो है ये प्रोटीन है। अच्छा, हमने घी खा लिया, घी जो है ये फैट्स है। सॉरी। तो ये जो मैंने नाम लिखे हैं इस तरह बहुत सारे विटामिन्स हैं, विटामिन्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये जितने भी नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं ये सारे हमारे पास खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक का कंपाउंड्स है। तो सबसे पहला इस्तेमाल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हमारे पास पाया जाता है ये खुराक के तौर पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल जो है, जो क्लोथेस हैं, क्लोथेस वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं, कपड़े क्लोथेस वगैरह जो हम पहनते हैं, ये जो है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हैं। जो कपड़े हम पहनते हैं ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बहुत सारे कपड़ों की वैरायटी है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। कॉटन है, सिल्क है, नायलॉन है। कॉटन है, कॉटन, सिल्क है, नायलॉन है। ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। तो जो कपड़े हम पहन रहे होते हैं ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं। हमारे पास जो तीसरा यूज़ आ रहा है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल हम करते हैं, बड़ा बेहतरीन यूज़ है, मेडिसन है। मेडिसन वी यूज्ड, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज़, फॉर ट्रीटमेंट इलाज के तौर पर जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। मेडिसन जिनको हम इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये मेडिसन भी मेजॉरिटी हमारे पास, मेजॉरिटी मेडिसन जो है ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बने हुए होते हैं। तो बहुत अच्छा इस्तेमाल आपके सामने ये भी आ चुका है। यूज़ नंबर 4, बड़ा इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल हमारे पास आ रहा है। यूज़ नंबर 4 जो है हमारे पास जो पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स
जो पॉलीमर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लास्टिक ले लें, रबड़ ले लें, सिंथेटिक रबड़ जिसको हम लैब के अंदर तैयार करते हैं, लेदर ले लें, चमड़ा, ये सारे हमारे पास पॉलीमर्स हैं। ये पॉलीमर्स जिसमें प्लास्टिक भी आ जाता है, जिसमें सिंथेटिक रबड़ भी आ जाता है, जिसमें चमड़ा भी आ जाता है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर प्लास्टिक का और पॉलीमर्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल पाया जाता है। तो ये बहुत सारे कंपाउंड जो हमारे पास हैं, इनको हम नाम देते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंक है, शू पॉलिश है, पेस्टिसाइड्स है, कॉस्मेटिक्स है, इंक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शू पॉलिश है, शू पॉलिश ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉस्मेटिक है, मेकअप का सामान ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, इंक है, शू पॉलिश है, कॉस्मेटिक है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पेंट्स है, डाइज हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, पेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डाइज रंग वगैरह ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेंट जो दीवारों पर लगाया जाता है, डाइज कपड़ों के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कीड़े मार अद्वियात सॉरी कीड़े मार अद्वियात, ये भी हमारे सामने क्या हैं? ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स हैं। अच्छा, डिटर्जेंट्स हैं, मेडिसन हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं। डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डिटर्जेंट से मुराद सर्फ वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, सर्फ वगैरह। मेडिसन अभी मैं समझा चुका हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेडिसन, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल जो चीज़ों को ख़राब होने से बचाएं, खुसूसन फार्मलिन वगैरह। फार्मलिन पोस्टमार्टम में इस्तेमाल किया जाता है कि जब बॉडी डेथ कर जाए और उसके आर्गन्स को लैब के अंदर भेजा जाता है, फॉरेंसिक लैब के लिए, ताकि पता चल सके कि इस आदमी के काज ऑफ डेथ क्या है। तो उन आर्गन्स को मुख्तलिफ लीवर है या स्टमक्स है या किडनी है, इनको निकाला जाता है और फार्मलिन के अंदर इनको रखा जाता है ताकि ख़राब ना हो, फिर ये ट्रेवल कर सकें, ज़्यादा सफ़र, घंटों तक सफ़र में ये ख़राब ना हो। तो प्रिजर्वेटिव ख़राब होने से बचाना चीज़ों को, गोश्त वगैरह को, मुख्तलिफ आर्गन्स को, ये सारे हमारे पास क्या ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स हैं। हमारे पास क्या ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स हैं, इनको अच्छे तरीके से नोट कर लें, शाबाश। ये सारे हमारे पास क्या ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर देखा जाए हमारी बॉडी को, हमारी जो बॉडी है, यहाँ इसको फिर बाद में साफ़ करके देख लेंगे। 5वें नंबर पर देखें, जो हमारी बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, ये मेड है, बनी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। हमारा जो जिस्म है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, बल्कि हमारा जिस्म ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारा जिस्म बना रहा होता है। ये सारे के सारे हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं और इनके बगैर हमारा जिस्म कायम नहीं रह सकता। तो ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से हम सारे जिस्म के अंदर फंक्शन वगैरह करते रहते हैं। बल्कि इनको नाम देता है लाइफ मॉलिक्यूल्स, इनको नाम दिया जाता है लाइफ मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। ये लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स ले लें, ये ऑर्गेनिक्स हैं जो रिएक्शन को तेज़ कराते हैं, इसके बगैर जिस्म नहीं चल सकता। फैट्स भी आ चुके हैं, हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स, बल इनके लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है लाइफ मॉलिक्यूल्स।
ان کے لفظ استعمال کیا گیا ہے لائف مالیکیولز، ان کے بغیر زندگی جو ہے ناگزیر ہے، ان کے بغیر زندہ رہنا جو ہے ناممکن ہے۔ یہ سارے کے سارے جتنی بھی آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ہمارے جسم کے اندر ان کا بڑا اہم استعمال ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو باڈی ہے، ہیومن جو باڈی ہے، ہیومن باڈی لے لیں یا آپ لیونگ لے لیں، ان کے اندر جو ریئیکشنز ہوتے ہیں یہ ریئیکشن بھی آرگینک کمپاؤنڈز کے ہی ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ آپ ان کو آرگینک ریئیکشنز کا نام دے سکتے ہیں۔ ان کے اندر جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، آرگینک ریئیکشن جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے C6 لے رکھا ہے، H12 لے رکھا ہے، O6 لے رکھا ہے، اور آکسیجن کے ساتھ یہ ریئیکشن ہوتا ہے پروسیس آف ریسپائریشن، تو کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر پلس انرجی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس انرجی کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف کام کے لیے، ان دی فارم آف ATP پیدا ہوتی ہے، انرجی ان دی فارم آف ATP پیدا ہوتی ہے۔ اس ATP کو ایڈینوسائن ٹرائی فاسفیٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس آرگینک کمپاؤنڈز ریئیکشن کرا کر ہمیں جسم کے مختلف کام وغیرہ کرواتے ہیں۔ اچھا، ساتواں استعمال دیکھیں، فیول جتنا بھی ہے آرگینک کمپاؤنڈ ہے، جیسے پیٹرولیم آپ نے پڑھا ہوگا، نیچرل گیس جس کو پاکستان میں سوئی گیس کا نام دیتے ہیں، آرگینک کمپاؤنڈز ہیں۔ اچھا، کمپریس نیچرل گیس CNG کمپریس نیچرل گیس، کمپریس نیچرل گیس، یہ بھی آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ہمارے پاس۔ مطلب بہت سارے فیول جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے پاس کون سے کمپاؤنڈز ہیں؟ آرگینک کمپاؤنڈ جو ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، شاباش، آسان سا ٹاپک ہے۔ سوری، چونکہ کتاب میں ہیڈنگ لگی ہوئی تھی میں نے اس کو پڑھا دیتا ہوں، نوٹ کر لیں، شاباش، امید ہے آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ اب سوسائٹی ٹیکنالوجی اینڈ سائنس ایک چھوٹی سی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، تھوڑا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ سوسائٹی ٹیکنالوجی اینڈ سائنس، یوز آف آرگینک کمپاؤنڈس کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی ٹیکنالوجی اینڈ سائنس کو۔ سوسائٹی ٹیکنالوجی اینڈ سائنس، ہمارے پاس دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی پیدا نہیں ہو سکتے۔ ہم اینیملز اور پلانٹس کو اس لیے پیدا کرواتے ہیں کہ ہم ان سے انڈائریکٹ طریقے سے کوئی دوسرا کمپاؤنڈ حاصل کر سکیں۔ سوسائٹی ٹیکنالوجی اینڈ سائنس میں ہمارے پاس جو ہے، اس کو ہیڈنگ یہاں لکھ لیتے ہیں، سوسائٹی ٹیکنالوجی اینڈ سائنس۔ اب یہ جو سوسائٹی ٹیکنالوجی اینڈ سائنس ہمارے پاس موجود ہے، اس میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اینیمل اور پلانٹ سے ایسے نیو کمپاؤنڈز بنائے جاتے ہیں جو نیچرلی ہمیں نہیں ملتے۔ یعنی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اینیملز یا پلانٹس کو ہم نے یوز کرنا ہے فارمیشن آف نیو کمپاؤنڈز، فارمیشن آف نیو کمپاؤنڈز۔ جو نیو کمپاؤنڈز ہم بنانا چاہتے ہیں دیٹ آر ناٹ فاؤنڈ ان نیچر، دیٹ آر ناٹ فاؤنڈ ان نیچر، ایسے کمپاؤنڈ جو ہمیں قدرتی طور پر ملتے نہیں ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سوسائٹی ٹیکنالوجی اینڈ سائنس میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم نے ان کمپاؤنڈز کو بنانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے پاس یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جو میز ہے، اس کی جو کراپ ہے، فصل، اس کو بڑھایا جاتا ہے،
अब ये इसलिए नहीं बढ़ाया जाता कि मेज़ को इन्होंने इस्तेमाल करना है बतौर फूड, वहाँ पर गंदम इस्तेमाल हो रही है बतौर फूड के तौर पर। मेज़ क्रॉप जो है नॉट यूज्ड एज अ फूड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नॉट यूज्ड एज फूड, ये बतौर खुराक इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि मेज़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हासिल किया जाता है इथेनॉल, इससे इथेनॉल हासिल किया जाता है C2H5OH। और ये शराब की एक किस्म है, ये हमारे पास शराब की एक किस्म है इथेनॉल, और ये बतौर शराब के जो है इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं, जो बहुत सी ऐसी फसलें होती हैं, बहुत से एनिमल प्लांट को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि यहाँ पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, खुराक के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी दूसरी पर्पज़ के तौर पर क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं, उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेडिसिन। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेडिसिन। जैसे कि सिंकोना प्लांट है, सिंकोना प्लांट। अब ये सिंकोना प्लांट का जो बार्क है, छिलका, उससे मेडिसिन हासिल की जाती है जिसका नाम है केनिन, केनिन। अब ये मेडिसिन है, सिंकोना प्लांट से हासिल की जाती है। अब सिंकोना प्लांट्स को इसलिए उगाया जाता है ताकि हम इसे केनिन हासिल कर सकें। अब ये जो केनिन है ये एंटी मलेरियल है, एंटी मलेरियल मेडिसिन है। आज भी जो लास्ट चॉइस है मलेरिया की, वो केनिन के इंजेक्शन है, केनिन के इंजेक्शन है। लास्ट चॉइस जो मलेरिया की है हमारे पास वो क्या है, केनिन के इंजेक्शन है। केनिन जो है जिसको ये मलेरिया का इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और हमारे बहुत सारे मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हम हासिल करते हैं, जैसा कि हमारे पास एस्पिरिन, एस्पिरिन। अब ये मेडिसिन है जो लिविंग से हम हासिल करते हैं। अब इसका बेहतरीन यूज़ क्या है, एक तो ये पेन किलर है, पेन किलर दर्द को क्या करती है, ख़त्म करती है। दूसरा, हार्ट पेशेंट इसको यूज़ करते हैं, जो दिल के बीमार होते हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। ये ब्लड थिनर है, हार्ट पेशेंट में ये ब्लड थिनर है, ब्लड थिनर। ये खून जिसमें गाढ़ापन हो जाए और फ्लो ऑफ ब्लड में मसला हो और बीपी जब हाई होना शुरू हो जाता है दिल के बीमारों के लिए और हार्ट को बड़ा मसला पैदा होता है, तो ये खून को पतला रखती है, ब्लड थिनर है और पेन किलर भी है। तो ये भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। इसका बेहतरीन देखिए हम लिविंग को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है बर्नोल हमारे सामने मौजूद है। बर्नोल मेडिसिन का है, बर्नोल। बर्नोल ये ऑइंटमेंट हमें मिलता है या क्रीम हमें मिलती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं जल गया बर्नोल लगाएं। तो ये जो जब जलन हो जाती है किसी एरिया में तो वहाँ पर बर्नोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस बर्नोल का काम क्या है, एंटी इन्फ्लेमेशन है सॉरी। एक तो इसका काम ये है कि जो सोजिश है यानी जगह सुर्ख है उसको ख़त्म करेगी, जलन को ख़त्म करेगी, ज़ख़म को ठीक करेगी और जो स्वेलिंग है उसको ठीक करेगी। इसको नाम देते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो ये हमारे सामने आ रही है, बड़ी बेहतरीन सी मेडिसिन है, यूज़ हो रही है हमारे पास। अच्छा, एक और मेडिसिन भी नाम लिखा गया है किताब में आपके, बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल
बेंजोएट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजाइल बेंजोएट। ये मेडिसन है, ये भी हमारे पास मेडिसन है, और ये इस्तेमाल होती है फॉर स्केबिस। स्केबिस की जो डिजीज़ है, स्केबिस मानी ख़ारिश की बीमारी होती है, ये बेंजाइल बेंजोएट को गर्दन के नीचे इसके इस्तेमाल किया जाता है और सारे बदन पर ये ख़ारिश लगती है, उस ख़ारिश की बीमारी को ये ख़त्म करती है। रैश होती है स्किन के अंदर जो है आपको ख़ारिश महसूस होती है और स्किन पर, और जिसकी वजह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी ख़ारिश क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेंजाइल बेंजोएट। और भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि एक बीमारी है अल्ज़ीमर डिजीज़, अल्ज़ीमर डिजीज़। अब ये एक बीमारी है अल्ज़ीमर डिजीज़ जिसमें हाफ़ज़ा कम होता रहता है। अल्ज़ीमर डिजीज़ जिसमें क्या होता है, हाफ़ज़ा क्या होता है, कम होता रहता है, यादाश्त दिन ब दिन कम होती रहती है। तो माहिर नफ्सियात इस बीमारी की ट्रीटमेंट करवाते हैं, इसका इलाज करवाते हैं, और इसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, जो कि लिविंग से हासिल की जाती है, उस मेडिसिन का नाम जो है आपको आना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। उसका नाम हमारे पास मौजूद है गैलेटिन अमाइन हाइड्रोब्रोमाइड, गैलेटिन अमाइन हाइड्रोब्रोमाइड, गैलेटिन अमाइन हाइड्रोब्रोमाइड। तो ये मेडिसिन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाती है। और अल्ज़ीमर डिजीज़ जिसमें यादाश्त कम होती है, हाफ़ज़ा ख़त्म हो रहा होता है, चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं इंसान, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है और एनिमल और प्लांट से इसको हासिल किया जाता है, खुसूसन प्लांट से हासिल किया जाता है। ये गैलेटिन अमाइन हाइड्रोब्रोमाइड को प्लांट से हासिल किया जाता है। तो कुछ टॉपिक्स थे छोटे से दो, जिसको मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। देखिए, आपका हमारा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से, हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, मेहनत करें, बस हमारी दुआएं आपके साथ हैं।